बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी इन्नल्लाहा यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरिज़ाहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो इस कायनात का अज़ली खालिक़ व मालिक है और जो क़ादिर मुतलक़ है, जो अरबहा खरबहा सिफ़ात का मालिक है, जिसकी ज़ात भी लामहदूद है, जिसके सिफ़ात भी लामहदूद हैं, जो अपनी तमाम तर सिफ़ात में भी यकता है, अपनी ज़ात में भी यकता है, अपनी रहीमियत में भी यकता है, अपनी करीमियत में भी यकता है, अपने रहम में भी यकता है, अपने करम में भी यकता है, अपनी रज़ाक़ियत में भी यकता है, अपनी खल्लाक़ियत में भी यकता है। और इतना लामहदूद कि किसी ज़र्फ़ में समा नहीं सकता, किसी ज़र्फ़ में समा नहीं सकता। और उसका इल्म इतना लामहदूद कि उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करें कि जब बात आ जाती है उसकी लामहदूदियत की, कि ना कोई उसे समझ सकता है और ना कोई उसे समझा सकता है, जब वो ये कहता है कि मेरी लामहदूदियत को ना कोई समझ सकता है न समझा सकता है, तो उस वक्त अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है कि जब वो ये कहता है और कुरान में कहता है कि मेरे इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता मगर वो कि जिसे मैं चाहूं। सलामत रहें, आपने जुमला महफूज किया कि एक तरफ वो लामहदूदियत का ऐलान कर रहा है
कि कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसका इदराक नहीं कर सकता, कोई उसे नहीं पहचान सकता, कोई उसकी मारिफत हासिल नहीं कर सकता। और हम उस वक्त सरशार हो जाते हैं कि जब पैगंबर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अल्लाह को किसी ने ना पहचाना सिवाय मेरे और अली के। तो इसलिए हम मुसलसल 1400 बरस से इस बात पर डटे हुए हैं कि हम उस वक्त तक या अल्लाह मदद नहीं कहते जब तक या अली मदद न कह ले। तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि उस वक्त तक हम अल्लाह के इरफान की बात नहीं करते जब तक हम ये न पहचान ले कि अली कौन है। और इसलिए कि अली की जात वो जात है। तवज्जो है आपकी मेरे जानिब, गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी के साथ मंजिलें तय करना है कि अली की जात वो जात है कि जिसमें मारिफत अल्लाह समाई हुई है, मारिफत खुदा समाई हुई है। तो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं और वो जुमला फिर आपके हवाले करता हूं कि किसी भी चीज के वजन को उठाने के लिए उस चीज का उतना वजनी होना लाजमी है कि वो अपने उस बैठने वाले के वजन को बर्दाश्त कर सके। नहीं जुमला पहुंचा आप तक? मैंने किसी मंजिल पर मिसाल दी थी कि मैं इस वक्त मिंबर पर बैठा हुआ हूं, तो मिंबर उतना ही वजनी है जितना वजनी मैं हूं या कोई भी बैठे। जरूरी है कि मिंबर उतना वजनी हो कि किसी के भी वजन को सहार सके, किसी के भी वजन को बर्दाश्त कर सके, किसी के भी वजन को उठा सके। कोई तख्त पर बैठा है तो तख्त भी उतना ही वजनी होना चाहिए कि जितने लोग उस पर बैठे हैं तख्त उनका वजन उठा सके। तो वजन और वजन का बराबर होना लाजमी है। अब जरा अल्लाह को पहचानो कि अल्लाह अपने इल्म में समाया हुआ है और इल्म अल्लाह की जात है और अल्लाह के जात का वजन वही है जो अल्लाह के इल्म का वजन है। तो अल्लाह से ज्यादा वजनी कोई हो नहीं सकता। मैं इस वजन की बात नहीं कर रहा जो एक शेर और दो शेर के बाटों में नापा जाता है। मैं वजन कुदरत की बात कर रहा हूं, मैं वजन ज़र्फ़ कुदरत की बात कर रहा हूं। तो अल्लाह चूंकि सबसे अजीम है तो उसका इल्म भी सबसे अजीम। तो जितना अल्लाह के इल्म का वजन है उतना ही अल्लाह की जात का वजन है। और जुमला पलटो कि जितना अल्लाह की जात का वजन है उतना ही अल्लाह के इल्म का वजन है। और वही अल्लाह कह दे कि वमा युहीतूना बिशैय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मेरे इल्म का वजन कोई नहीं उठा सकता सिवाय उसके जिसे मैं चाहूं। तो अब उसको पहचानना इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि आदम से लेके खातम तक किसी ने सलूनी न कहा, अली ने सलूनी कहकर बताया कि मेरा वजन तो नापो कि मैंने उसके इल्म का वजन उठाया हुआ है। यह आखिरी आदमी तक जुमला पहुंच रहा है। सही करे तवज्जो फरमाई आपने कि मेरे इल्म के वजन का अंदाजा करो, मेरे इल्म के वजन का अंदाजा करो। तवज्जो मेरी जानिब कि मेरे इल्म के वजन का अंदाजा करो कि अल्लाह ने अपने इल्म का वारिस मुझे बनाया हुआ है। जुमला तो अब देने जा रहा हूं, पता नहीं जुमला आप तक पहुंचेगा या नहीं। जरा सा इधर मैंने देख लिया तो सब उधर देखने लग गए। आपसे थोड़ी कहा है, जिससे मुखातिब हूं वो समझ गया, आप मेरी तरफ देखते रहे। इसलिए बार बार जुमले की तकरार कर रहा हूं कि अली कह रहे हैं जरा मेरे वजन का अंदाजा करो कि मैंने वजन इल्म इलाही उठाया हुआ है। मैंने वजन इल्म इलाही उठाया हुआ है। कुरान की आयत पढ़ी मैंने, आयत अल कुर्सी की, वला युहीतूना बिशैय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता, वो कर सकता है जिसे अल्लाह चाहे। और अल्लाह ने चाहा अली को, और अली इतना वजनी जितना वजन इल्म खुदा है। तो अली के वजन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
अली के वजने इल्म का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जिसने इल्म खुदा के वजन को उठाया हुआ है। और अब जरा मुस्तफा के वजन का अंदाजा लगाओ जिसने गदीर में अली को उठाया हो। तो फरमाइए आपने। तो अब मुस्तफा के वजन का अंदाजा लगाओ कि जिसने अली को लुआबे दहन चुसा के बताया कि ये जितना वजन इल्म अली है, ये जो अली सलूनी कह रहा है ये सारा इल्म मेरा लुआबे दहन वाला है। काश का जुमला पहुंच जाए। ये जो अली सलूनी कह रहे हैं तो मुस्तफा ने बताया ये सारा इल्म मेरे लुआबे दहन वाला इल्म है। तुम्हें क्या पता कि मैं कौन हूं और अली कौन है? अभी तो तुम मोहम्मद हो, अली को ना पहचान सके तो फिर अल्लाह को क्या पहचानोगे? तो मुस्तफा ने कह दिया ये जो अली सलूनी कह रहा है अव्वलीन से आखिरीन तक के इल्म का इजहार कर रहा है, जमीन से आसमान तक के इल्म का इजहार कर रहा है। ये तो वो इल्म है जो मेरे लुआबे दहन में है। अभी तुम्हें मालूम ही नहीं कि मेरी जात का क्या इल्म है, अली की जात का क्या, मेरी जात का क्या इल्म है और अली की जात का क्या इल्म है। अब वही मुस्तफा कि जिसने अली के इल्म का वजन अली को उठा लिया वजन इल्म खुदा के साथ, तो वजन इल्म मुस्तफा क्या होगा? वजन इल्म मुस्तफा क्या होगा? और वही मुस्तफा के जिसे अल्लाह ने अपना महबूब कह दिया। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला। अल्लाह ने अपना महबूब कहा कि पूरी कायनात आदम और आलम में मेरा एक महबूब है और उसका नाम है मुस्तफा। गुफ्तगू शुरू हो गई है और मेरा साथ आप दे रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे कि कायनात आदम और आलम में सिर्फ मेरा एक महबूब है और वो है मुस्तफा। उस वक्त तक लफ्ज महबूब जो मुस्तफा के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया, उस वक्त तक आपको इस लफ्ज की कदर और कीमत का अंदाजा नहीं होगा जब तक यह समझ में ना आ जाए कि अल्लाह कितना अजीम है। अल्लाह कितना अजीम है, अल्लाह सबसे अजीम है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। बेशक तो कह दें अल्लाह से आला कोई नहीं। वो कायनात आदम और आलम का खालिक है। वो बैक वक्त सबको रिस्क दे रहा है, वो बैक वक्त सबको सांसें दे रहा है, वो बैक वक्त सबको खल्क कर रहा है। वो हर किसी की सदा को बैक वक्त सुनता है और फिर इस्तिजाबत की मंजिल पर आता है तो जवाब देता है। उसको इसकी परवाह नहीं होती कि कौन मुझे मान रहा है कौन नहीं मान रहा। वो बैक वक्त मूसा को भी रिस्क देता है, फिरौन को भी रिस्क देता है। वो बैक वक्त मूसा को भी रिस्क देता है, फिरौन को भी रिस्क देता है। तो अब किसी भी दौर का फिरौन अकड़े नहीं। कि अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, वो तो सब पर मेहरबान है, वो तो सब पर बैक नजर मेहरबान है। वो तो सबको रिस्क दे रहा है, वो सबको रिस्क बांट रहा है, वो सबको खल्क कर रहा है, वो सबको सांसें दे रहा है, वो सबको नुफूस की मंजिल पर अनफुसो आफाक की मंजिल पर ला रहा है। इतना अजीम है कि उसकी कायनात की हुदूद का अब तक अंदाजा न लगाया जा सका। मैं अर्ज कर चुका और ये जितना भी मजमा बैठा हुआ है नौजवान दोस्त, ये सब के सब जानते हैं कि खरब हा, अरब हा, खरब हा और उससे भी ज्यादा सैयारे, सितारे, सवाबित अल्लाह ने खल्क किए। अभी इंसान सूरज तक न पहुंच सका और इस निजाम शमसी को एक्सप्लोर न कर सका और इस आसमान तक न पहुंच सका। अब जो भी बातें हो रही हैं इस पहले आसमान के नीचे से हो रही हैं। इसके ऊपर क्या है अभी तक दरियाफ्त ही ना हुआ। पहले आसमान से नीचे जो कुछ है उस पर बातें हो रही है। कहा कि अरब हा, खरब हा सितारे हैं, अरब हा, खरब हा सैयारे हैं और वो एक महवर के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। कभी कभी तौहीद भी सुन लिया करें मेरे अजीजों। वो एक महवर के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। यानी ये जो क्लस्टर्स हैं, ये जो यूनिवर्स के क्लस्टर्स हैं, ये इस तरह नहीं है कि इस तरह हो, वो यानी दायरे की शक्ल में,
और वो दायरे की शक्ल में गर्दिश कर रहे। बीच में एक मंबा है जिसके गिर्द वो गर्दिश कर रहे हैं, और इसमें लाखों करोड़ों क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर्स कहते हैं गुच्छों को, यानी सवाबितो सैयार के गुच्छे हैं कि एक एक यूनिवर्स में लाखों और करोड़ों सैयारे, एक एक यूनिवर्स में। और ऐसी अल्लाह ने करोड़ों यूनिवर्स बनाई हुई, करोड़ों यूनिवर्स बनाई हुई। और दायरा आप तसव्वुर करें बीच का, ये बीच का महवर है, और ये मेरा हाथ तो क्या हाथ है, अल्लाह की कुदरत को अल्लाह का हाथ ही समझा सकता है। बीच में महवर है और उसके चारों तरफ ये कायनात आदम और आलम का सिलसिला जारी है, और सब गर्दिश कर रहे हैं, हर चीज हरकत में है, कोई चीज भी साकित नहीं है, कोई चीज भी साकिन नहीं है। कुछ सितारे और सैयारे हैं कि जो अपने महवर के गिर्द भी गर्दिश कर रहे हैं और अपने आप में भी मूव कर रहे हैं। जैसे जमीन की दोहरी हरकत है, जमीन खुद भी घूम रही है और घूमते घूमते ऐसे घूमती है सूरज के गिर्द, और ये सूरज भी अपने पूरे निजाम शमसी के साथ उस क्लस्टर्स में शामिल हो जाता है कि जब आप उन क्लस्टर्स को इतनी बुलंदी पे जाके देखें तो अगर आप सूरज तक पहुंच जाए ना, सूरज तक, तो जमीन आपको एक नुक्ते की शक्ल में नजर आएगी, और वो भी नहीं नजर आएगी, इतनी दनी है दुनिया। दनी और दना से ही दुनिया है, यानी पस्तरीन अगर कोई मकाम मखलूक के लिए हो सकता है तो वो दुनिया है। बुलंद होते चले जाएं तो दुनिया आपको एक नुक्ते से भी कम, सुई के नुक्ते से भी कम नजर आएगी। चलते जाएं, चलते जाएं, और फिर जब आप आसमानों की उन बुलंदियों पर कि जहां क्लस्टर्स मूव कर रहे हैं और गर्दिश कर रहे हैं, वहां की बुलंदियों पे जाएं तो सूरज भी आपको एक नुक्ते की शक्ल में नजर आएगा। ये जमीन इतनी सी है कि एक सूरज से मुनव्वर हो जाती है। कुछ जमीनें ऐसी हैं कि जिनमें 100 सूरज चमक रहे हैं। अल्लाह अकबर कहते जाएं, दुनिया को बताएं ना कि हमसे ज्यादा तौहीद कौन समझ सकता है, इसलिए कि हमने तौहीद अली से सीखी है। करोड़ा अरबा खरबा सैयारे हैं, ये बीच में एक महवर है, और आपने डिस्क देखी होगी ना, डिस्क देखिए, डिस्क में बीच में एक छोटा सा सुराख होता है, और उसके गिर्द आप देख रहे होंगे कि उसमें लहरें बनी होती हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्क का महवर है, तो इधर से उधर तक डिस्क के आखिर तक, फिर इधर से उधर तक डिस्क का आखिर, फिर इधर से इधर से इधर से, समझ गए ना मेरी बात। मैं अगर आपको समझाना पाया तो मेरी ये कम इल्मी होगी। आप बुलंद इल्म पर फाइज हैं, आप बुलंद शऊर पर फाइज हैं। तो डिस्क तसव्वुर करें कि बीच में एक महवर है और उसके चारों तरफ राउंड्स बने हुए हैं, लहरें बनी हुई हैं। तो अब सुनेंगे आप, इजाजत है आपकी? यानी अगर कोई डिस्क, अब डिस्क जहन में रखे, चूंकि हम छोटे से हैं, छोटा सा दिमाग है, तो छोटी सी डिस्क कोई जहन में रख ले। हम काबा कौसैन तक तो पहुंचे नहीं है। तो अगर एक सितारा, तवज्जो है, डिस्क के इस कोने पर है, ये महवर है और ये डिस्क का ये कोना है, अगर एक सितारा डिस्क के इस कोने पर है, उसे महवर तक आने के लिए 20 खरब नूरी साल चाहिए। अल्लाह अकबर तो कह देते। जमीन ने अभी तक इस डिस्क का पूरा चक्कर नहीं लगाया, अभी तक इस डिस्क का पूरा चक्कर नहीं लगाया। इस डिस्क के नीचे है जो कुछ भी है, और गिनती खत्म हो गई, गिनती खत्म हो गई कि जहां मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन गिनती खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि सिफर लगाते चले जाओ, सेक्सट्रिलियन कर दो, यानी इतने सिफर कि बस उसकी हदूद खत्म हो जाए। कहा कि 6 ट्रिलियन ईयर्स, और वो भी नूरी साल, यानी किसी सैयारे को पूरा दायरा मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 20 खरब को 20 से ज़रब दे दो। मैं खुदा समझाना चाह रहा हूं मेरे अजीज,
20 खरब को 20 से ज़रब दे दो तो जितने जीरो लगेंगे उतना बरस लगेगा उसको एक से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए। इसमें करोड़ हा, अरब हा, खरब हा सितारे और सैयारे हैं और वो हर जगह की खबर रखे हुए हैं, हर जगह की खबर रखे हुए हैं। वो सब पूरी कायनात का निजाम चला रहा, पूरी निजाम, पूरी कायनात का। अभी तक ये कायनात एक्सप्लोर ही ना हो सकी, अभी तक एक्सप्लोर ना हो सकी। बड़े बड़े सितारे और सैयारे आप देख रहे हैं, जो बहुत छोटा नजर आता है वो जमीन से बहुत दूर है। सबसे करीबी सैयारा जो आपको दिखाई देता है ये चांद है, ये चांद है। उस पर भी पता नहीं झूठ है कि सच है कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मुस्तफा तो बैठे बैठे जमीन पर बैठे बैठे चांद को 2 टुकड़े कर चुके। तो वहां तक, और ये पूरा कायनात का सिलसिला है। और इसमें खरब हा, बार बार जुमले कह रहा हूं सिर्फ एक लफ्ज के लिए जो आपको मैं मुतवज्जे कर रहा हूं। खरब हा, अरब हा, खरब हा सैयारे और सितारे हैं। एक बार अली अपने असहाब को लेके पहुंचे और बादलों पर परवास करते हुए पहुंचे और एक मकाम पर जाकर रुके। पूरी हदीस गमामा नहीं पढ़नी, एक मकाम पर जाकर रुके। का मालूम है ये क्या चीज है, ये कौन सा अरसा है, ये कौन सा खित्ता है? का मौला आप बताइए। कहा ये काफ है, काफ। कहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे इस दुनिया जैसी 40 दुनियाएं हैं जिनमें तुम जैसे इंसान आबाद हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी भी कोई दुनिया है, उसमें आदम आ चुका। ये सारे सैयारे और खरबाग, अरब हा, खरब हा सैयारे सब जहन में ले आओ। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। कहा उन दुनिया वालों को, इन सैयारे वालों को, इन सितारे वालों को, इन सवाबित वालों को ये नहीं मालूम कि तुम्हारी कोई दुनिया है और उसमें आदम आ चुका और उसमें इंसान परवरिश पा रहा है, उसमें इंसान खल्क हो रहा है, उसे रिस्क मिल रहा है। इन्हें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सुन लो और इस पर यकीन करो कि दुनिया और दुनिया से हटकर इस पूरे कायनात के दायरे में जितने खरब हा, अरब हा सैयारे और सितारे हैं, सब जगह आले मोहम्मद हम ही हैं। सब जगह आले मोहम्मद हम ही हैं। हर जगह का आदम अलग है, बोलते रहना साथ। हर जगह का आदम अलग है, हर जगह का अबुल मखलूकात अलग है, लेकिन हर जगह अली मैं ही हूं। हर जगह अली मैं ही हूं और हर जगह जब तक मुझे ना पहचाना जाए, खालिक को नहीं पहचाना जा सकता। खालिक को नहीं पहचाना जा सकता। वो अली जो गमामा पर, बादल पर सवार है और कायनात गर्दिश करते हुए अपने असहाब को साथ लेकर और चश्मे ज़दन में सब जगह का मुशाहिदा करके वापस जमीन पे आ गए और बता दिया कि इस पूरी कायनात का निजाम खालिक अल्लाह है, नाजिम हम हैं। निजाम कायनात का हमारे हाथ में है। ये नहीं है कि अल्लाह मुअत्तल हो गया। अब कुछ कज फिक्र लो, कुछ कम अक्ल लो, कुछ मनकूसुल अकीदा, जिनके अकीदों में नक्श होता है, वो कहते हैं ये क्या आपने कह दिया, ये क्या आपने कह दिया। तो इसका मतलब है कि आप जबरो तफवीज के कायल हो गए। तो हमारे यहां तफवीज की कोई गुंजाइश नहीं है। तफवीज का मतलब ये होता है कि तफवीज कर दिया, यानी अल्लाह ने इनके हवाले कर दिया और खुद फारिग बैठा हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तवज्जो है आपकी? मैं चाहता तो फौरन मौजू पे आ जाता, लेकिन क्योंकि खमसे का आखिरी सिलसिला है और कल भी इंशाल्लाह यहाँ मजलिस होगी वजाहत तकवी साहब की वालदा के सोयम के लिए, लेकिन आज की हद तक गुफ्तगू को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और आपके हवाले नतीजा करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा और मैं उम्मीद यह करता हूँ कि आपको इससे ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं होगा और कोई भी हाजत पेश आ जाए तो यहीं बैठे रहना है, इसलिए कि बहुत अहम गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। है इजाजत? बात बढ़ाऊं आगे। तो अब अल्लाह ने निजाम इनके हाथ में दिया और खुद अल्लाह इस कायनात का खालिक भी है और खुद भी चला रहा, खुद भी चला रहा। क्या कहा नूह से? नूह से कहा वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, कश्ती बनाओ
हमारी निगाहों के सामने। कश्ती बनाओ बेआयुनना, हमारी आंखों के सामने। हमारी आंखें देख रही हैं, कश्ती बनाओ। क्यों? अल्लाह कश्ती नहीं बना सकता? तो जब नूह से कहा कि तुम कश्ती बनाओ, तो नूह को कश्ती बनाने का काम सुपुर्द करके क्या अल्लाह फारिग बैठ गया? हाय 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 हाय। कोई है जो इन जुमलों का वजन उठा ले मेरे अजीजों? आपके अलावा कोई नहीं उठा सकता। खुदा आपको सलामत रखे। वस्नाइल फुल का बेआयुनना, हमारी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। तो अल्लाह की आंखों के सामने कश्ती बन रही है, यानी अल्लाह फारिग नहीं हुआ। इसीलिए जब आप सरदार मुकद्दस की जियारत के लिए जाते तो आप ये पढ़ते हुए जाते, जाके पढ़िएगा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहुक्कामिन यक़ूमूना मक़ामहु लौ काना हाज़िरन फिल मकान। हमद है उस अल्लाह की कि उसने हमें ऐसे हाकिम अता किए कि जो उसके होते हुए उसके मकाम पर हैं। बाहर वाले हजरात भी साथ है ना मेरे, जो उसके होते हुए उसके मकाम पर है। लौकाना हाज़िरन फिल मकान, वो अपने मकाम पर है, वो मुअत्तल नहीं हुआ, लेकिन उसने पूरा निजाम सुपुर्द किया हुआ है। तो अली ने कहा ये पूरे कायनात नाजिम हम हैं, खालिक वो है। उसकी निगाह में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, उसकी निगाह में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तवज्जो है आपकी? अली बैठे हैं किसी मकाम पर, कोई आ गया, कहा मुर्दों को जिंदा कर रहा हूं। मुर्दों को जिंदा कर दिया। किसी जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ाई, वो मुर्दा हो गया। किसी ने कहा बारिश नहीं बरस रही, अली ने दुआ की, बारिश हो गई। ये तो कुछ कम अकीदा लोगों के लिए मैंने कह दिया, दुआ की। इशारा किया, बारिश हो गई। इशारा किया, मुर्दा जिंदा हो गया। इशारा किया, जिंदा मुर्दा हो गया। जमीन पे ठोकर मारी, चश्मा जारी हो गया। जमीन पे ठोकर मारी, चश्मा जारी हो गया। जमीन के वजनी पत्थर को अपनी एक उंगली के इशारे पे उठा लिया। 80 अफराद मिलकर खैबर का दरवाजा खोल रहे हैं। इस उंगली से अली ने उखाड़ लिया और खैबर के दरवाजे को ढाल बना लिया। इसलिए अली ने खैबर के दरवाजे को ढाल बनाया कि जरूरी था कि अली खैबर के दरवाजे को ढाल बनाए, इसलिए कि जंग खंदक हो चुकी थी और जंग खंदक में कुछ लोग रसूल अल्लाह से कह रहे थे, ये जो सामने आमिर इब्न अब्द वूद है, आप इसे पहचानते नहीं? एक मकाम पर हम इसके साथ जा रहे थे। हाय 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 हाय। तो डाकुओं ने हमला कर दिया, जंग शुरू हो गई और ऐसे में ये तलवार लेके सामने आया। इसके हाथ में ढाल थी, ढाल इसकी टूट गई। इसने ऊंटनी के बच्चे को उठाया और ढाल बना लिया। तो अली के लिए जरूरी था कि कल अम्र इब्ने अब्द वूद की तारीफ कर रहे थे, आज तो अली ने किले खैबर के दरवाजे को ढाल बनाया। इतना शजा अली, इतना बहादुर अली कि किले खैबर के दरवाजे को ढाल बना रहे कि पूरा किले खैबर लरस गया। वो अली जो चश्मे जदन में यहां से और वहां खैबर से मदीने, मदीने से खैबर का सफर करे। वो अली कि जिसने कह दिया कि नसरतुल अंबिया सिर्रन व नसरतु मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की पोशीदा रहकर और मुस्तफा की मदद की जाहिर होकर। वो अली, खत्म कर रहा हूं बात, वो अली जो ठोकर से मुर्दे जिला दे, वो अली जो ठोकर से दरिया बहा दे, वो अली जो जिंदा को मुर्दा कर दे, वो अली जो चश्मे जदन में परवास करे और वापस आ जाए, वो अली कि जिब्राइल जिसका खादिम, वो अली कि इजराइल जिसके हुक्म का ताबे, वो अली कि इसराफील अपने मकाम से हट नहीं सकता जब तक अली से पूछे नहीं, वो मीकाईल कि अली के हुक्म से रिस्क तकसीम करता है, वो अली कि जिसे पैगंबर ने अपने कांधे पर फतेह मक्का में भी बुलंद किया, वो अली कि जिसे पैगंबर ने अपने कांधे पर गदीर में भी बुलंद किया। उस अली जैसा कोई नहीं हो सकता था, उस अली जैसा कायनाते आदम और आलम में
कोई नहीं हो सकता था। ना आदम अली के मुकाबिल, ना नूह अली के मुकाबिल, ना ईसा अली के मुकाबिल, बोलते जाए, ना मूसा अली के मुकाबिल, ना इब्राहिम अली के मुकाबिल, ना याकूब अली के मुकाबिल, ना यूसुफ अली के मुकाबिल, ना इस्माइल अली के मुकाबिल, ना इसहाक अली के बराबर, ना लूत अली के बराबर, ना हूद अली के बराबर, ना साले अली के बराबर, ना इलियास अली के बराबर, ना इदरीस अली के बराबर, ना खिज़्र अली के बराबर, ना शमूएल अली के बराबर। एक बार पैगंबर ने कह दिया कायनात में कोई अली के बराबर नहीं है, और एक बार कह दिया अगर अली न होते तो ज़हरा का कोई खौफ नहीं। तो फरमाइए आपने लौला अलीयुन लमा ले फातिमा कुफवन अला वजहिल अर्ज़ आदमा व मन दूनहु, अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर नहीं था, फातिमा का कोई कुफ नहीं था, हाय हाय हाय, फातिमा का कोई कुफ नहीं था, मरियम का भी कोई कुफ नहीं था। मरियम, जनाबे मरियम का भी कोई कुफ नहीं था। जब नहीं मिला तो अल्लाह ने बगैर निकाह के रखा और बगैर बाप के ईसा को इस दुनिया में भेजा। ये अल्लाह की कुदरत है। चुप क्यों हो गए आप भाई, ये तो कुरान है। चूंकि जनाबे मरियम का कोई कुफ नहीं था, जनाबे मरियम जैसा कोई नहीं था, जनाबे मरियम जैसा कोई नहीं था, यानी सिफात में कोई बराबर नहीं था मरियम के, इस्मत में कोई बराबर नहीं था मरियम के, इल्म में कोई बराबर नहीं था मरियम के, शजरे में कोई बराबर नहीं था मरियम के, हसब में कोई मरियम के बराबर नहीं था, नसब में कोई मरियम के बराबर नहीं था, हुस्न में कोई मरियम के बराबर नहीं था, पाकीज़गी में कोई मरियम के बराबर नहीं था, इफ़्फ़त में कोई मरियम के बराबर नहीं था, इस्मत में कोई मरियम के बराबर नहीं था। और इसलिए भी बराबर नहीं था कि मरियम अल्लाह के घर में परवरिश पा रही थी। जुमला मैंने रोका है, आप खुद ब खुद समझ लेते मैं कहने क्या जा रहा हूं कि मरियम अल्लाह के घर में परवरिश पा रही थी, तो मरियम के लेवल का कोई नहीं था, सिफात में मरियम का पैरेलल कोई नहीं था, सिफात में मरियम का मसावी कोई नहीं था। तो अल्लाह ने यह मुनासिब जाना कि हम कमतर को रिश्ता नहीं देंगे, हम कमतर को रिश्ता नहीं देंगे, हम उसे बेनिकाह के रखेंगे। हमसर नहीं है तो हम आक्द नहीं करेंगे। कोई हमसर तो मिले, कोई हमसर तो मिले। हो सकता है जनाब ज़करिया के पास उनके यार आए हो, मुझे नहीं मालूम, मेरा इल्म कम है। हो सकता है जनाब मरियम का रिश्ता मांगा हो, तो जनाब ज़करिया ने भी कहा होगा अल्लाह के घर में पल रही है, अल्लाह ही जाने। तो जनाब ज़करिया ने अपने दोस्तों को इस काबिल न समझा। अल्लाह ने कहा चूंकि मरियम का कोई कुफ नहीं है तो हम ईसा को बगैर बाप के इस दुनिया में भेजेंगे। यानी अल्लाह को यह गवारा नहीं हुआ। देखिए यह मुकद्दर था कि ईसा तो आएंगे, ये बात तो लौहे महफूज में लिखी हुई थी कि ईसा को आना है बाहर तौर, लेकिन चूंकि कुफ नहीं था तो अल्लाह की तकदीर अपने अमल की आखिरी मंजिल पर आ गई, वकू पजीर होने की मंजिल पर आ गई कि ईसा का तो आना। अल्लाह ने कहा हम बगैर बाप के लाएंगे, इसलिए कि हमारे लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। हमने तो आदम को बगैर मां के भी पैदा किया, आदम के तो बाप और मां कुछ नहीं था, फिर भी हमने आदम को इस दुनिया में भेज दिया। तो हम इस बात को मुनासिब नहीं जानते कि कमतर बरतर के अक्द में आ जाए, इसलिए अल्लाह ने जनाब ईसा को भेजा। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो। आवाज क्या आई? लौला अली लमा ले फातिमा कुफवन अला वजहिल अर्ज़, अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई हमसर नहीं था, ज़हरा के लेवल पर कोई नहीं था। भाई आपकी जबान में इसलिए समझा रहा हूं कि आप इस जुमले की शिद्दत और कीमत का अंदाजा करें। ज़हरा के लेवल का कोई नहीं था, ज़हरा का हमसर कोई नहीं था,
जहरा का मुशादी कोई नहीं था। अब चूंकि ये बात तय थी कि हसन और हुसैन को तो आना है, खुदा की कसम इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। ये बात लौहे महफूज में मुकद्दर हो चुकी थी कि हसन और हुसैन को तो भेजना है, हसन और हुसैन को तो लाना है। खुदा की कसम अगर अली ना आते तो हसन और हुसैन वैसे ही होते जैसे ईसा इस दुनिया में आए। अल्लाह ने कहा ये मेरे कायनात का सबसे अजीम मोती है जिसे जहरा कहते हैं। मैंने आदम से लेके ईसा तक, परेशान तो नहीं हो गए आप, मेरे साथ रहिएगा, आदम से लेके ईसा तक अली को छुपा कर रखा, लेकिन हर नबी की मदद के लिए भेजता रहा, लेकिन छुपाए रखा अली को। और जाहिर किया उस वक्त कि जब जहरा को जाहिर करना था, अपने कायनात का सबसे अजीम मोती, अपने खजाने का सबसे अजीम मोती, जिसे जहरा अल्लाह ने नाम दे दिया। कहा इसीलिए बने अली जहरा के लिए, अली को बनाया ही जहरा के लिए। नहीं पहुंच रहे हैं आप? अच्छा, मैं अभी बातें अर्ज करता हूं आपके सामने। अली को बनाया ही जहरा की वजह से। इससे बड़ा जुमला तो मैं नहीं कह सकता था ना, कि अली को बनाया ही जहरा की वजह से। यानी कुदरत की निगाह में जहरा का मर्तबा है, इसलिए कि खालिक जहरा भी तो अल्लाह है, उस अजीम मंजिल पर बना दिया। अल्लाहु अकबर, क्या बात मुझे याद आई, इजाजत है कि पेश करूं? किस अजीम मंजिल पर है, किस अजीम मंजिल पर। हदीस है रसूल की, देखिए अल्लाह के कितने नाम है, रहमान है, रहीम है, करीम है, जब्बार है, कहार है, गफ्फार है, सत्तार है, सबूर है, गफूर है, शकूर है, सलाम है, कुद्दूस है, मोमिन है, मुहैमिन है, लतीफ है, खबीर है, समी है, बसीर है, कुद्दूस है, सलाम है, मुहैमिन है, मोमिन है, वली है, जुलजलाल है, वलिकराम है, तव्वाब है। कितने नाम है इसके? सिर्फ यही नाम नहीं है अल्लाह के। ये ना समझना कि सिर्फ 99 में महदूद है, हजार उसके नाम है। कितनी सिफतें तो अल्लाह की ऐसी हैं जो हमें मालूम ही नहीं। ये तो जो हमारी जरूरत की सिफतें हैं वो हमें मालूम, जो हमारी जरूरत, परेशान तो नहीं हो जाते आप? हमारे जरूरत की सिफतें हैं वो हमें मालूम है। हजार हा हजार, अरब हा अरब, खरब हा खरब, लामहदूद उसकी सिफतें। बोली हाँ या नहीं? लामहदूद उसकी सिफतें हैं, उनकी सिफतों का कोई इहाता नहीं है, कोई हुदूद नहीं है। तवज्जो फरमा लिया आपने? एक बार पैगंबर ने अपनी बेटी को मुखातिब करके कहा, या फातिमा शक्कल्लाह लक, शक्कल्लाह लके इस्मन मिन अस्माइही। अच्छा कर दूं तो तर्जुमा? चलिए पहले पूरी हदीस आपके हवाले करता हूं। शक्कल्लाह लके, अल्लाह ने तुम्हारे इस्म को मुश्तक किया है, इस्मन मिन अस्माइही, अपने नामों में से एक नाम से। अभी तो बात हुई नहीं जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, हदीस मुकम्मल हो जाए तो देखिए बात चीजें ऐसी हैं कि जो तशरीह की मंजिल पर लाई ही नहीं जा सकती, जिनकी तशरीह की ही नहीं जा सकती। अब चूंकि जुमला इतना बड़ा है और हदीस इतनी बड़ी है, खसाइसुल फातिमिया से हदीस आपके हवाले कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। इसलिए कि हर किसी की सतह मारिफत वो नहीं होती कि वो उस बुलंदी पर जाकर आले मोहम्मद को समझे कि जो बुलंदी तकाजा करती है कि यहां तक बुलंद हो। चुप हो रहे हैं आप तो मैं खत्म कर देता हूं बात। खमसे की आखिरी तकरीर है और चाहता हूं कि कुछ नतीजे आपके हवाले कर दूं। अभी मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी, अरबी में पढ़ता हूं, तर्जुमा फिर उसके बाद करूंगा। शक्कल्लाहु लके या फातिमा, शक्कल्लाहु लके इस्मन मिन अस्माइही हुवा फातिरुन व अंति फातिमा व युशबिहु। मौलाना बैठे हैं, वो समझ गए बात जो मैं कहने जा रहा हूं। मुझे देखते रहिए, मैं भी मौलाना ही हूं, मुझे देखते रहिए। अभी मैंने तर्जुमा नहीं किया, हदीस आपके हवाले कर दी। देखिए अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमा, उनकी बेटी ने अपने बाप से यानी खुमैनी साहब से सवाल किया, खत भेजा
और कहा कि आप सैयद आलमीन का बहुत जिक्र करते और उनकी मारिफत की बातें आप बयान करते। अब खुमैनी साहब ने जो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मारिफत की बातें की हैं, तो कुछ कज मारिफत उनकी इस मारिफत के बाद उनको सूफी कहने लग गए। यही होता कि जब आले मोहम्मद की मारिफत बयान करो तो या तो सूफियत का इल्ज़ाम लग जाता है या नुसैरियत का इल्ज़ाम लग जाता है। तो उनकी बेटी ने पूछा कि मुझे बताइए, ये जो आप बार बार कहते हैं कि सैयदा का मर्तबा बहुत आला है, बहुत आला है, बहुत आला है, तो मुझे बताइए, कोई एक बात बताइए, सैयदा की कोई मर्तबत बताइए, कोई फजीलतें बताइए। सुनेंगे जवाब, सुनेंगे जवाब। उन्होंने खत लिखा अपनी बेटी को जवाब में, और उसमें हाल अहवाल पूछने के बाद बीच में एक जुमला दिया, और वो जुमला उन्होंने क्या दिया? तुरीदीना अन अजूजिन बाइसिन खालिल विफाजो अनिल मारिफ वल मालिमिल इलाहिया। सुन लिया? अब इजाजत है कि हदीस जुमला और उसका तर्जुमा आपके हवाले करूं। देखिए, मुझसे वादा करेंगे कि मैं इस जुमले का, जो एक बहुत बड़े आरिफ, आलिम आरिफ का जुमला, खुमैनी साहब का जुमला, उसका तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं। और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि उलमा जो उरफा हैं, अगर जिक्र करना ही है उनका, तो ये वाले अस्कार किए जाए ना। उन्होंने कहा तुरीदीना अन अजूजिन बाइसिन खालिल विफाज मिनल मारिफ वल मालिमिल इलाहिया। दूसरी बार सुन लिया जुमला? इजाजत है कि तर्जुमा करो बाहर तक जितने अफराद बैठे। कहा कि तुमने अपनी बेटी से कहा, या इब्नती फातिमा, उनकी बेटी का नाम भी फातिमा, या अजीजती फातिमा, ये है कि ए मेरी अजीज फातिमा, ए मेरी बेटी, तुमने सवाल किया है उस इंसान से, एक बूढ़े इंसान से, एक आजिज इंसान से, फातिमा के बारे में सवाल किया है। तुमने फातिमा के बारे में एक बूढ़े और आजिज इंसान से, एक ऐसे बूढ़े और आजिज इंसान से सवाल किया है कि जिसके पास ना इल्म इलाही है ना मारिफत इलाही है। हाय 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 हाय, सलामत रहे यार। तवज्जो फरमाई आपने कि जिसके पास ना इल्म इलाही है ना मारिफत इलाही है। यानी बता दिया इस आलिम वक्त ने कि फातिमा को, अल्लाह अकबर, जुमला दे दो, मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने तर्जुमा तो सुन लिया ना। अब मुझे हक दीजिएगा ये जुमला और इसका नतीजा आपके हवाले करने के लिए कि इस आलिम वक्त ने क्या कहा कि फातिमा को मुझसे पूछ रही हो, हालांकि मेरे पास इल्म इलाही नहीं है, मेरे पास मारिफत इलाही नहीं है। तो गोया खुमैनी साहब ने बताया कि फातिमा को समझने के लिए कम से कम अल्लाह का इल्म होना जरूरी है। जितने सलामत रहे आप। अब तेजी से आगे बढ़ लो। शक्कल्लाहु लके या फातिमा इस्मन मिन अस्माइही। ऐ फातिमा, रसूल कह रहे हैं, ऐ फातिमा, अल्लाह ने अपने अस्मा से तुम्हारे इस्म को मुश्तक किया है। वह फातिरुन वांती फातिमा, वो फातिर है, तुम फातिमा हो। अब खुदा की कसम मैं आखिरी लफ्ज का तर्जुमा करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता इसका तर्जुमा क्या होगा और मुझे नहीं पता कि आप कहां तक इसको समझेंगे। कर दूं? इजाजत है? परेशान तो नहीं होंगे? कहा कि फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे नाम को अपने नामों से मुश्तक किया है, अपने नामों से मुश्तक किया है। अभी मैंने 99 नाम आपके सामने गिनवाए। रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, सबूर है, शकूर है, गफूर है, मोहमिन है, मुहैमिन है, समी है, बसीर है, लतीफ है, खबीर है, वली है, अली है, लतीफ है, खबीर है, जुल जलाल है, वल इकराम है, तव्वाब है। ये सारे नाम जहन में हैं। इजाजत है कि तर्जुमा आपके हवाले करूं? कहा कि फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे नाम को अपने नामों से मुश्तक किया है। वो फातिर है, तुम फातिमा हो। और ऐ फातिमा, तुम उसके तमाम नामों की शबी हो। सलामत रहे, जैसे आपने सुना है।
अब जो बड़े लिखे हजरात बैठे हैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं, वो है ना कि क्या कहा कि होवा फातिरो व अंति फातिमा व शिब हो, ये जो लफ्ज है ना शिब हो, तो शबी से है, शबी, तुम उसकी शबी हो। अब मुझे नहीं पता ये शिब के बाद जो हु आ रहा है, इसकी जमीर अल्लाह के नामों की तरफ जा रही है या खुद अल्लाह की तरफ जा रही है? जीते रहे, सलामत रहे मौलाना एजाज साहब। मुझे नहीं पता कि इसकी जमीर हु की जमीर अल्लाह के नामों की तरफ जा रही है या उसकी तरफ जा रही है, मुझे नहीं मालूम, मेरा इल्म कम है, तो मैं इसलिए यही बात रोक रहा हूं कि बहुत सी बातें रोकी जाती हैं, बहुत सी बातें रोकी जाती हैं। तवज्जो फरमाई आपने, खत्म कर रहा हूं बात, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, लेकिन यह जुमला कहना मैं अपने पर वाजिब जानता हूं। तवज्जो है, अब जब उलमा की बात ही आ गई तो ज़बीउल्लाह महलाती, ज़बीउल्लाह महलाती, और वो अपनी किताब रियाहीनु शरिया में लिख रहे हैं। कहे तो मैं यहीं पे बात इख्तिताम कर दूं, जीते रहे, सलामत रहे आप। अब जब बात आती है ना अली और फातिमा की, तो दिल कहता है बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, और इस दिल में चूंकि मोहम्मद बसा हुआ है तो मोहम्मद कहता है बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, और मोहम्मद के दिल में अल्लाह बसा हुआ है तो अल्लाह कहता है बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। तवज्जो है, तो वो कहते हैं देखिए हर चीज की एक माहियत होती है, माहियत। मैं सिर्फ इस थेसिस को पेश करने के लिए 5 मिनट चाहता हूं, आप इसी 5 मिनट में सारा मामला हो जाएगा। मुझे पता है कि देर काफी हो गई और कल वर्किंग डे है, लेकिन आप जिस कसीर तादाद में बैठे खुदा सलामत रखे, और जिस आबादी में आप रहते हैं उस आबादियों को सलामत रखे, और खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, मारिफत में इजाफा फरमाए, परवरदिगार मेरी माओ बहनों के पर्दों की हिफाजत फरमाए। तो देखिए एक चीज होती है माहियत, माहियत। अब इस माहियत को समझ लीजिए आप कि माहियत मसलन जैसे नेचर, किसी चीज की नेचर, और या एसेंस, किसी चीज का एसेंस या नेचर, या जौहर या एक्सट्रैक्ट या रूह या असल या नफ्स या जौहर, यानी माहियत। माहियत का मतलब क्या है? यानी एसेंस किसी चीज का। मसलन कि ये जिसमें हम ये जो इस वक्त ये जो फर्श है चबूतरा है, या जिस पे आप बैठे हुए हैं, या ये जो माइक है, या ये जो स्पीकर है, ये जो दरवाजे हैं, ये जो दीवारें हैं, तो ये सब चीजों की माहियत क्या है? ये कहलाएंगी सॉलिड, यानी सॉलिड स्टेट में है। अच्छा, पानी क्या है? लिक्विड स्टेट। तो पानी की माहियत है लिक्विड। अब अगर शरबत बन गया तो उसका रंग और जायका बदल गया, लेकिन माहियत वही रहेगी, लिक्विड रहेगा। चाय बन गई तो उसका जायका और रंग तब्दील हो गया, लेकिन माहियत वही रहेगी, लिक्विड रहेगा। मिंबर है, ये सॉलिड है। अब इसी तरह फर्श है, ये भी सॉलिड है, हालांकि फर्श और मिंबर में फर्क है, लेकिन स्टेट एक ही रहेगी, नेचर एक ही रहेगी, एसेंस एक ही रहेगा, नफ्स एक ही रहेगा, असल एक ही, असल भाई इसको समझिए, असल असल एक ही रहेगी, रूह एक ही रहेगी, माहियत। समझ गए ना आप? मैंने लिक्विड और सॉलिड स्टेट का आपको बता दिया कि लिक्विड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होती है। समझ गए आप? तो असल चीज है माहियत, असल चीज है माहियत। एक बार आलिम वक्त ने लिखा, ज़बीउल्लाह महलाती, दे दिया मैंने आपको हवाला। वो कहते हैं कि मैंने पहली तकरीर में पर बात की थी, आपको याद होगा जो लोग मौजूद थे, अलिफ मीम जिसमें मैंने बताया था कि में अबीहा। तो लफ्ज कई जगह इस्तेमाल होता है, यानी में अबीहा यानी बाप की माँ, यानी बाप की असल, या बाप की तरफ रुजू करने वाली, या बाप जिसकी तरफ रुजू करे। उम्मुल जैश कहते हैं सबसे बड़े अलम को, कि जो लश्कर के कल्ब में होता है और जिसको देखकर लश्कर समझ रहा होता है कि हाँ भाई अभी मामलात सही है। उम्मुल कौम यानी कौम का सरदार, कौम का सरदार। उम्मुत तरीक यानी शाहराह, हाईवे, सबसे बड़ी। ये छोटी छोटी सड़कें हैं, ये उम्मुत तरीक नहीं कहलाएंगी, ये जो हाईवे है ये उम्मुत तरीक कहलाएगा। बड़ी शाहराह जो किसी बड़े मकाम तक ले जाती है।
उम्मुर्रास कहते हैं दिमाग की तमाम शऊरी कैफियतें जहां जमा हो जाएं उसे उम्मुर्रास कहते हैं। उम्मुल वजूद, अच्छा बात यह है कि थोड़ी सी मुश्किल बात हो रही है, अगर आपकी इजाजत हो। उम्मुल वजूद यानी वजूद की असास, वजूद की बुनियाद, वजूद की जड़। ठीक है, परेशान तो नहीं हो गए आप? तो एक बार साहिब, अब याद रखिएगा, यानी असास, बुनियाद, और इसी को अब किस लफ्ज में बयान करने जा रहे हैं तो बात वाज़ेह हो जाएगी। पहले उन्होंने बात की अनवारे इलाहिया की। अनवारे इलाहिया, अल्लाह नूरुस समावाते वल अर्ज। मैं बिल्कुल आज नए पैराए में बात कर रहा हूं आपसे। अल्लाह नूरुस समावाते वल अर्ज, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, और अल्लाह के अनवार हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं। बात पहुंच गई? मुश्किल तो नहीं होगी बात? यहां तक पहुंच गई ना? यहां तक मैं आपको ले आया। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है और अल्लाह के अनवार चारों तरफ चार दांगे आलम में फैले हुए हैं। अब उन्होंने कहा इन्ना फातिमता बैनल अनवारिल इलाहिया बिमंजिलतिल माहिया। फातिमा अनवार के लिए ऐसी ही है जैसे नूर की माहियत। जो समझ गए उनको सलाम है। अल्लाह अकबर। मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि यहां तक आप समझेंगे, मेरे साथ देंगे। खुदा आपको सलामत रखे जैसे आपने समझा। इन्ना फातिमता बैनल अनवारिल इलाहिया बिमंजिलतिल माहिया। फातिमा की कैफियत यह है कि अनवारे इलाही में फातिमा ऐसी है कि जैसे अनवार का जौहर, जैसे अनवार की असल, जैसे अनवार की असल। अब अगर समझना है कि अल्लाह नूरुस समावाते वल अर्ज क्या है, तो नूर की माहियत का नाम है फातिमा। देख रहे हैं, इधर से हवा भी चल के आई है। कोई है जो इस जुमले पर साद कर रहा है, कोई है जो इस जुमले पर दाद दे रहा है। तवज्जो फरमाई आप। इन्ना फातिमता बैनल अनवारिल इलाहिया बिमंजिलतिल माहिया। और कहा ये जो अनवार इलाही है ना, ये अनवार इलाही, ये कोई शक्ल की सूरत में कोई ऐसे नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है। कहा कि तिलकल अनवारो फी मर्तबतिल वजूद। और ये जितने अनवार हैं ये अपने वजूद की असल में मौजूद है। उन असल की असल को फातिमा कहते हैं। फहियल माहियतुल कुल्लिया। और ये कुल्ली तौर पर हर नूर की माहियत है। वल खिजानतुल लती। अल्लाह अकबर। खत्म कर देता हूं बात। हुमायूं साहब आप परेशान हो रहे हैं, घड़ी को देख रहे, तो हम तो उनका तज़किरा कर रहे हैं कि वो उस वक्त से है कि जब ये वक्त भी नहीं था। तवज्जो है ना? बस खत्म कर रहा हूं बात, फिर कभी पूरा जुमले की तशरीह कर देंगे। वल खिजानतुल लती फीहा सुअरुल इल्मिया वहिया। अब सुनिएगा, इतने आसान जुमले हैं कि यकीन माने आप इन्हीं जुमलों से समझें। फहिया यानी बीवी की तरफ इशारा। फहिया उम्मो लिजमीइल मौजूदात फिल बिदायात वन निहायात। फातिमा अव्वलीन से आखिरीन तक जितनी भी अशिया हैं सबकी असल और का नाम है फातिमा। सबकी असल और का नाम है फातिमा। तो सिर्फ यही अशिया ना समझना, ये जो फर्श है और ये सब यही अशिया नहीं है। आदम भी शय है, नूह भी शय है, इब्राहिम भी शय है, मूसा भी शय है, ईसा भी शय है, जिब्राइल भी शय है, मिकाइल भी शय है। हर शय की असल का नाम है फातिमा। और इसीलिए मैंने आलिम वक्त का जुमला पढ़ा कि फातिमा को समझना इतना आसान काम नहीं है। इल्म इलाही होना जरूरी है। ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं ये वो है ही नहीं जो असल फातिमा, वो अल्लाह जानता या फिर फातिमा का बेटा जानता है।
वो बेटा जो ज़हूर करेगा तो बताएगा कि लैलतुल क़द्र है क्या। ये तो मालूम हो गया ना कि लैलतुल क़द्र फातिमा है, मालूम हो गया ना। लेकिन आयत क्या कह रही है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो फातिमा क्या है। तो क़यामत तक आयत कह रही है तुम जान ही नहीं सकते कि फातिमा क्या है, तुमको मालूम ही नहीं हो सकता कि फातिमा क्या है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कुदरत ने लगाई है कि हम बताएं कि कमा हक हो जो हमें अपने अजदाद से, अपने अबोजद से, अपने माँ और बाप से अकीदा मिला है, वो कम से कम अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाए। इतना हक हमारा इस्लामी मुमलिकत में होना चाहिए कि हम अपना अकीदा अपनी नस्लों तक पहुंचाएं, और वो पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं। खुद मेरे वालिद ने, खुदा मेरे वालिद और वालिदा को गरीक़ रहमत करे, मेरे वालिद ने बताया कि किस तरीके से मासूम इस दुनिया में आता है। ये मेरे वालिद ने मुझे बताया था बचपन में, छोटे से थे। कहा कि मासूम अपनी ज़ौजा के माथे से माथा मिलाता है और यूं नूर मुंतकिल हो जाता है, यूं नूर मुंतकिल हो जाता है। तो मेरे अजीजों, कुरान ने आवाज दी, वलबित्तबअल हक़्क़ अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फ़ीहिन्ना। अगर हक बातिल की बैत कर ले तो जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा। कुरान की आयत है, अगर बातिल, हक बातिल की बैत कर ले, हक अगर बातिल की बैत कर ले तो जमीन और आसमान में और उसके दरमियान जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा। समझे आप? तो अब तो मानो ये क्या 6 महीने की रट लगाई हुई है कि 6 महीने बाद अली ने बैत कर ली थी। अगर अली बैत कर लेते तो इसका मतलब है कि हक ने बैत की, और अगर हक बैत कर ले तो जमीन और आसमान फना होना मुकद्दर हो जाता। तो जमीन का और आसमान का बाकी रहना बता रहा है कि आज तक के अली ने किसी की बैत नहीं की। अली वादा किया था रसूल से, और रसूल ने अली से वादा लिया था, या अली, या अली, तुम मेरे इल्म के वारिस हो, तुम मेरी मसनद के वारिस हो। या अली, तुम इस दीन के वारिस हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के वारिस हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिस हो। अली की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि बादे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रह जाए, और सब ला इलाहा इल्लल्लाह पर बाकी रहे, और सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बाकी रहे। ये सबसे बड़ी अली की कामयाबी थी। और फिर खुद अल्लाह ने कह दिया था कि फमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, हमें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम अपने पिछले दीन पर वापस चले जाओ। इसका मतलब है कि कुछ मामला था, कुदरत समझ रही थी। अली की ये जिम्मेदारी थी कि कोई भी अपने पिछले दीन पर वापस न जाने पाए। कहा अली, मेरे बाद तलवार नहीं उठाना। घर की बात थी, घर में बातें हो रही थी, न मालूम किसने जाके घर की बातें बाहर बता दी। सबको मालूम हो गया कि अली इताअते रसूल, मुतीए रसूल है, और चूंकि रसूल ने कह दिया है तो अली तलवार नहीं उठाएंगे। बात पहुंच गई? समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? सबको मालूम था कि कुछ भी हो जाए अली तलवार नहीं उठाएंगे। और फिर अली के पास तबर्रुकाते रसूल थे, जिसमें जफर अहमर था, जिसमें जफर अबियस था, जिसमें सुहफ़ाए अंबिया थे, जिसमें रसूल के तबर्रुकात थे। और फिर सबसे बढ़कर जो अली कुरान तरतीब दे रहे थे। अली, इसीलिए अली ने कहा कि मैं उस वक्त तक शाने पे चादर नहीं डालूंगा जब तक कुरान की तरतीब मुकम्मल न कर लूं। अली कुरान लिख चुके थे और कुरान की तरतीब कर रहे थे। ऐसे में पता चल गया कि भाई उस वक्त तक विरासत का दावा कामिल नहीं हो सकता जब तक तबर्रुकाते रसूल हम तक ना आ जाए, जब तक तबर्रुकाते रसूल हम तक ना आ जाए। नहीं की अली ने बायत तो क्या जा रहा था? सबने तो कर ली थी, सबने तो कर ली थी। अली ने नहीं की तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो भी समझ रहे थे कि जब तक ये बायत नहीं करेंगे हमें ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी, हमें इस्तिनाद नहीं मिलेगा। खत्म हो गई बात। कहा चलो अली को गिरफ्तार करना है, ये रोशनियां भी गुल कर दो, ये रोशनियां भी गुल कर दी जाएं ताकि मालूम हो कि जहरा का जनाजा तारीकी शब में उठा है। अली को गिरफ्तार करके ले आते।
असल हदफ थे अली। सुनिएगा जुमले और हाय कहते जाइए, गिरिया करते जाइए। असल हदफ थे अली, अली असल हदफ थे। मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना कि जब एक ही मकाम पर दो मासूम हों, दो मासूम, और किसी वक्त के मासूम पर, किसी वक्त के इमाम पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो दूसरा मासूम उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने सुन लिया। दूसरा मासूम उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। जैसे ही कहा कि ज़ैनुल आबिदीन का गला काट दो, यजीद ने कहा ना कि ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन कता कर दो, एक बार ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन से लिपट गई। जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुकाएं, मुझे कहना ना पड़े बार बार, ये मैं कोई किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें, जिन्हें रोना आता है वो हाय ज़हरा कहें, हाय ज़हरा कहें। अजीम अजीब कर्बनाक शब है और अजीब कर्बनाक दिन गुजरा। तो अली को बचाया वक्त की मासूमा ने, मासूमा सुगरा ज़ैनब ने अपने वक्त के अली को बचाया, ज़ैनुल आबिदीन को बचाया। क्या यजीद, उस वक्त तक तू अली ज़ैनुल आबिदीन तक नहीं पहुंच सकता जब तक मेरी लाश ना, जब तक मेरी गर्दन न कट जाए। तो असल हदफ थे अली, समझे आप? वो तबरुकात लेने थे जो तबरुकात रसूल थे, फिर उस कुरान की तरफ जाना था जो अली ने जमा किया हुआ था। चाह रहे थे कि ये सारे तबरुकात हमारे हवाले हो जाएं और अली की गर्दन में रस्सी बांध दी जाए। तो ज़हरा ने बताया कि वक्त का इमाम है अली और मैं वक्त की मासूमा हूं। ज़हरा ने वही किया कि जो दरबार शाम में ज़ैनब ने किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ आते जाइए, आपके हाथ भी बुलंद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं नौजवान कैसे मातम कर रहे हैं, सीना और सर पीटते हुए मातम करें, इसलिए कि कोई मामूली गम नहीं है, ये कोई मामूली दिन नहीं है मेरे अजीजों। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होती चली जाए। असल हदफ थे अली का, चलो अली को लेके आए और वो तबरुकात भी अपने पास ले आए। पहुंचे और इस आलम में पहुंचे कि उस दरवाजे पर पहुंचे जिस दरवाजे पर रसूल कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला। उस दरवाजे पर पहुंचे तो सलाम तो करना चाहिए था ना, सलाम तो करना चाहिए था ना, लेकिन सलाम नहीं किया। एक बार दक्कुल बाब किया और इस तेजी से किया कि जैसे कोई दहशतनाक आवाज बरामद होती है। बार बार मुक्का बना के दरवाजे को पीटा जा रहा था। एक बार ज़हरा ने कहा कौन है और क्या चाहता है। ज़हरा के उस वक्त आंसू निकल आए थे। आपको याद है ना कि जब रसूल का सर ज़हरा के जानू पर था, जिस वक्त रसूल का आखिरी वक्त था और रसूल का सर ज़हरा के जानू पर था, तो किसी ने दक्कुल बाब किया था, बड़ी आहिस्तगी से किया था, बड़ी आहिस्तगी से किया था। ज़हरा ने पूछा कौन है, कहा कि मैं रसूल अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। कहा ज़हरा ने अभी इजाज़त नहीं है। फिर उसने दक्कुल बाब किया, फिर ज़हरा ने मना किया, फिर उसने दक्कुल बाब किया, फिर ज़हरा ने मना किया। तो ज़हरा के आंसू निकल आए और ज़हरा के आंसू रसूल के रुखसार पर टपके। रसूल की आंख खुली। कहा ज़हरा क्यों रो रही हो? कहा बाबा मैं बार बार मना कर रही हूं और पता नहीं कौन है जो बाहर दस्तक दे रहा है। हालांकि दस्तक देने वाला एहतराम से बोल रहा था। दस्तक देने वाला, क्या सुन रहे हैं आप, दस्तक देने वाला आहिस्ता आहिस्ता से दस्तक दे रहा था। कहा बाबा इसलिए रो रही हूं कि मैं मना करती हूं और वो मानता नहीं है। एक बार रसूल ने रोकर कहा ज़हरा ये तेरे घर का एहतराम है, ये जो बाहर खड़ा है ना ये किसी से इजाजत का तलबगार नहीं होता, इसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, ये मलकुल मौत है। लेकिन ये तेरे घर का एहतराम है कि ये तेरी मर्जी के बगैर भी घर में नहीं आ सकता। अब सोचो कि वो तो बड़े एहतराम से दस्तक दे रहा था, जब दरवाजे पर लाठियां मारी गई होंगी, जब दरवाजे पर लातें मारी गई होंगी तो ज़हरा पर क्या गुजरी होगी, तो ज़हरा पर क्या गुजरी होगी। चीख मार के ज़हरा पूछ रही थी क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। कहा अबुल हसन को बाहर निकालो। कहा अबुल हसन बाहर नहीं आएंगे। चाहती तो एक तरफ हो जाती, लेकिन ज़हरा को मालूम है कि अबुल हसन को वक्त चाहिए ताकि तबर्रुकाते रसूल जहां पहुंचाना है पहुंचा दे, उस कुरान को जहां पोशीदा करना है पोशीदा कर दे, उन तबर्रुकात को जिस गैबत में पहुंचाना है पहुंचा दे। और इतने अरसे में ज़हरा सीना सिपर होकर खड़ी हो गई कि अली बाहर नहीं आएंगे, मैं अली को बाहर नहीं आने दूंगी। कहा अगर दरवाजा नहीं खोलोगी
तो हम इस घर को जला देंगे। थक गए हैं तो मैं रोक देता हूं मेरे अजीजों, दरवाजा नहीं खुलेगा तो हम इस घर को जला देंगे। सुनेंगे ज़हरा ने क्या कहा, उस घर को जला दोगे जिसमें हसन और हुसैन रहते हैं। माँ को बच्चों का बड़ा ख्याल है, उस घर को जला दोगे कि जिसमें हसन और हुसैन और उम्मे कुलसूम रहते हैं। कहा हमें कोई परवाह नहीं, इस घर में कौन रहता है। एक बार ज़हरा अपनी पुश्त दरवाजे से लगा के खड़ी हो गई और कहा दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते, ज़हरा की इजाजत नहीं है, ज़हरा की इजाजत नहीं है। कुरान का हुक्म है कि ऐ ईमान वालों, नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना, नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना। ये ज़हरा का घर नबी का घर था, नबी का घर था। नबी की बेटी कह रही थी कि मैं आने की इजाजत नहीं दे रही, तो होना यही चाहिए था कि वापस चले जाते। लेकिन एक बार कहा, किसी को इशारा किया गया, लाओ लकड़ियां लेकर आओ, इशारा किया लाओ आग लेकर आओ। जिसने कहा था उसने करके दिखाया। एक बार लकड़ियों को आग दिखाई गई और आग वाली लकड़ियां दरवाजे की तरफ फेंकी गई। लकड़ी का दरवाजा था, दरवाजे ने आग पकड़ी और चश्मे जदन में शोले उभरने लगे और ये आग दरवाजे के पिछली तरफ पहुंची। ज़हरा दरवाजे से लगी हुई खड़ी थी। सिर्फ यहीं पर इक्तिफा ना हुआ, सिर्फ यहीं पर इक्तिफा ना हुआ। एक शकी आगे बढ़ा, लात मारी, दरवाजा टूटा। ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आई और कल मैं कह चुका, इससे बढ़कर नहीं कह सकता। अरे दरवाजे में मीखें निकली हुई थी। माता दरवाजे में मीखें निकली हुई थी। ज़हरा लरस कर जमीन पर गिरी। यह सब अल्लामा मजलिसी ने लिखा हुआ है, एक एक मंजर जो पढ़ रहा हो यह उलमा ने लिखा है। ज़हरा जमीन पर गिरी और जलता हुआ दरवाजा ज़हरा पर आकर गिर गया। हाय तो कह सकते हो ना, इस मजलूम, इस मासूम, इस शहीदा पर हाय तो कह सकते हो। इतनी तो ताकत है कि हाय ज़हरा कहते चले जाओ। ऐसा गिरिया करो कि दरो दीवार से रोने की आवाज आ जाए। ज़हरा जमीन पर आ गई, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा की पुष्ट पर गिरा। दरवाजे की आग बुझी नहीं थी। मैंने कल जुमला कहा ना, दरवाजे की आग बुझी नहीं थी। तो जुमला दोहरा दूं कि जैसे सकीना का दामन जला था, ज़हरा का दामन भी जल रहा था और ज़हरा दरवाजे के नीचे है। इधर ये दरवाजे पर पांव रखते हुए जितने लोग थे, 300 आदमियों ने हमला किया था। 300 आदमियों ने हमला किया था और ये 300 के 300 दरवाजे पर पांव रखते हुए सिर्फ एक आवाज आई, फिजा मेरा मोहसिन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। या ज़हरा, अब मुझे बताओ, चले गए अंदर। अली अपना काम कर चुके थे, आगे बढ़े। अली के गले में रस्सी बांधी गई। इधर आलम यह है कि अंदर हुजरे से अली को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इधर ज़हरा दरवाजे के नीचे हैं। साथ में 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। फिजा भी हैं, देख रही हैं। एक बार फिजा की तरफ हसन हुसैन ने देखा, हसन हुसैन को फिजा ने देखा। आगे बढ़े, एक दरवाजे का एक कोना हसन ने उठाया, एक कोना हुसैन ने। उस तरफ से फिजा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। भाई दरवाजा चल रहा था और नन्हे नन्हे बच्चों के छोटे छोटे हाथ, जलता हुआ दरवाजा। तो अब तो सोचो, हसन का हाथ भी जला होगा, हुसैन का हाथ भी जला होगा और बच्चे ये मंजर देख रहे हैं। दरवाजा हटा, ज़हरा जख्मी है, ज़हरा जख्मी है। मालूम है कि जिस वक्त
कुछ लोग अंदर तो चले गए ना अली को लेने, इधर जैसे ही जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के वजूद पर से हटा तो आलम यह था कि मीखों ने अपना काम कर दिया था। अदब है, समझते चले जाओ। दरवाजे में निकली हुई मीखों ने अपना काम कर दिया था। एक मीख ज़हरा की दाएं तरफ गड़ी, एक मीख बाएं तरफ गड़ी। जिस वक्त ज़हरा, मालूम नहीं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, बस इतनी जोर से हाय कह देना कि ये हाय ज़हरा के बेटे अब्बास तक पहुंच जाए। सुनेंगे आप? जख्मी ज़हरा जमीन पर गिरी हुई है। जैसे ही दरवाजा हटा, एक शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। ज़हरा उठना चाहती थी, एक बार उसने अपने पांव से बेअदबी की। ज़हरा की पसलियां टूट गई। ज़हरा की पसलियां टूट गई। बच्चों ने ज़हरा को उठाया। जैसे ही ज़हरा बुलंद हुई, ज़हरा बुलंद हुई, अली को घसीटते हुए ला रहे थे। अली को घसीटते हुए ला रहे थे। अली को दरवाजे के करीब लाए। ज़हरा बुलंद हुई। ज़हरा अपनी पसलियां टूटना भूल गई, मीखों का जख्म भूल गई। लहू लहान थी ज़हरा, लहू लहान थी ज़हरा, सारे जख्म भूल गई। जैसे ही देखा अली को घसीटते हुए ले जा रहे, एक बार ज़हरा ने अली का हाथ पकड़ा, कहा मैं अबुल हसन को नहीं ले जाने दूंगी। क्या सुन रहे? क्या थक गए मेरे अजीजों? क्या इतना भी हक ज़हरा का नहीं है कि आप चीख मार कर हाय ज़हरा कह सके? मैं अपनी माँ बहनों की आवाज़ें सुन रहा हूँ, ये कनीज़े फिज़्ज़ा बैठी हुई हैं, आवाज तुम्हारी बुलंद होती जाए। ज़हरा ने अली का हाथ कस के पकड़ लिया, कहा मैं अबुल हसन को ले जाने नहीं दूंगी, अबुल हसन को ले जाने नहीं दूंगी। उधर से अली को घसीटा जा रहा था, इधर से ज़हरा ने अली का हाथ पकड़ा हुआ था। जब सबने देखा कि ज़हरा अली का हाथ नहीं छोड़ने वाली, तो एक मलाऊन ने दूसरे मलाऊन को इशारा किया, उसने ताजियाना उठाया, ज़हरा के हाथों पर मारना शुरू किया। ज़हरा ने फिर भी हाथ न छोड़ा, तलवार उठाई, तलवार का दस्ता ज़हरा के बाजू पर पड़ा। ज़हरा का हाथ अली के हाथ से छूटा। अरे ऐसा जख्म था कि आखिरी वक्त तक ज़हरा का सीधा हाथ उठ न सका। अजरकुम अल्लाह, या ज़हरा, या फातिमा, या मजलूमा, या शहीदा, या मुजतहिदा। क्या गिरिया कर रहे हो मेरे अजीजों? यही हक है गिरिया करने का। ज़हरा ता जिंदगी हाथ उठा ना सकी, सिर्फ उठा ही ना सकी बल्कि सीधे हाथ से तस्बीह भी ना पढ़ सकी। ज़हरा अपने दाएं हाथ से तस्बीह भी ना पढ़ सकी, हाथ पहलू पे रहता था। और जब तक जिंदा रही नकाब में रही, और हाथ नकाब के अंदर ही पहलू में रहता था। जब घर में बच्चे होते या अकेली होती तो पहलू को दबा दबा कर हाय आह आह कहा करती थी। लेकिन सुनोगे, जैसे ही अली आते फौरन आह करना बंद कर देती थी, कराहना बंद कर देती थी, जख्म सह लेती थी, दर्द सह लेती थी। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों। बहुत अरसे बाद सलमान फारसी अली के पास बैठे हुए थे। एक बार सलमान ने पूछा, या अली एक सवाल का जवाब देंगे? कहा पूछो सलमान। कहा जिस वक्त रसूल की बेटी को गुस्ल दे रहे थे, मैंने आपको चीख मार कर रोते हुए सुना था। क्या सुन रहे हैं आप?
मैंने आपकी आवाज सुनी थी कि फातह खैबर चीख मार के रोया है। या अली, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस वक्त रोने का क्या सबब था? अली ने सर से अमामा फेंका, मुंह पर तमाचे मारे, कहा सलमान क्या पूछ लिया? अरे मैंने देखा जहरा का हाथ पहलू पर था, पहलू पर जख्म था, लेकिन अफसोस ये था कि जहरा ने कभी मुझे बताया नहीं। जहरा जख्म छुपाती रही कि मेरे शौहर को अजियत ना हो जाए, मेरे शौहर को अजियत ना हो जाए। अजरकुम अल्लाह, मुझे माफ करना, मैंने तवील मुछाए पढ़ दिए हैं, बस 2 जुमले पढ़ना है और उसके बाद मुझे इजाजत दे देना मेरे अजीजों। तड़प तड़प कर जहरा ने गुजार दिए ये दिन उम्मत के सामने। जहरा बीमार है, जहरा बीमार है। बच्चे जाते थे कब्र रसूल पर और रसूल से कब्र पर हाथ रख कर कहते थे नाना अम्मा जख्मी हैं, नाना अम्मा बीमार हैं, नाना अम्मा को दर्द होता रहता है, नाना अम्मा की शिफा का कोई सामान कर दीजिए। इतना इतना ख्याल है बच्चों को माँ का। बच्चे हैं छोटे छोटे, 7, 6, 5, 4 बरस के 4 बच्चे। माँ को इस हालत में खुदा किसी घर पर यह वक्त ना ला कि माँ पर यह आलम हो और बच्चे छोटे छोटे हों। ता जिंदगी ज़ैनब के भी जहन में यही मंजर रहा था ना, हुसैन भी यही मंजर सोचते थे, हसन भी यही मंजर, कुलसूम भी यही मंजर। खुदा किसी घर पर यह वक्त ना लाए। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है, बस 2 ही जुमले पढ़ना है। आ गई शब, शब आ गई, आवाज़ दी, या अली मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ, या अली मैं वसीयतें करना चाहती हूँ। कहा कि अबुल हसन रात बाबा ख्वाब में आए थे और कहा था जहरा तुम्हारी मुसीबत के लम्हे ख़त्म होने वाले हैं, तुम बहुत जल्द मुझसे मुल्हिक होने वाली हो। अली, अबुल हसन मेरी आखिरी शब है, अब कल जहरा का दीदार ना हो पाएगा। या अली, लरसता हुआ हाथ अली के हाथ में दिया। जहरा बिस्तर पर दराज है। कहा या अली आपसे कुछ वसीयतें करनी है। अली वसी जहरा भी है, अली वसी जहरा भी है। कहा जी बिनते रसूल। कहा या अली आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा, आप ही मुझे कब्र में उतारिएगा। या अली मेरा जनाजा तारीकी शब में उठाइएगा, इतनी तारीकी हो कि किसी की निगाह मेरे जनाजे पर ना पड़े। या अली आप ही मुझे कब्र में उतारिएगा। सुनेंगे? और या अली मुझसे वादा करे जिन्होंने मुझे अजियत पहुंचाई है वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो, मुझे और तकलीफ होगी, मेरे जनाजे में वो शरीक ना हो जिन्होंने मुझे अजियत पहुंचाई है। और सुनेंगे जुमला? थक गए शायद आप, मैं अपनी माँ बहनों की खिदमत में ये जुमला अर्ज कर देता हूँ। सुनेंगे? एक बार कहा या अली मेरे बाप अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। अब अली रोए। कहा बिनते रसूल कैसी बात कर रही हैं, बच्चे मेरे हैं आपके हैं, वो भी मासूम है, कैसी गलती? लेकिन माँ बता रही है कि माँ को बच्चों का कितना ख्याल होता है। जाते जाते माँ बच्चों पर वसीयत करके जा रही है। खत्म हो गई बात। सुनेंगे जुमला? अब यहां से लेके आखिरी आदमी तक ये जुमला मेरे और तुम्हारे लिए है। ये जितने लोग बैठे सब की तरफ इशारा कर रहा हूं, ये जितने लोग, ये बाहर, ये सब, ये मेरी माँ बहनें, सब की तरफ इशारा कर रहा हूं। ये आपके लिए और मेरे लिए जुमला है। वसूल करोगे जुमला? जो हक है जुमला वसूल करने का वैसे करोगे? सब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हम सब के लिए जुमला है। एक बार अली के हाथ से हाथ हटाया। अली ने खुद बताया कि जहरा का हाथ लरज रहा था, जहरा के हाथ में लग़ज़िश थी, इसलिए कि हाथ बड़ी मुश्किल से उठाया जहरा ने और लरसते लरसते हाथ अपने माथे पर रखा और रख कर कहा या अली कयामत तक आने वाले मेरे शियों को मेरा सलाम। कयामत तक आने वाले मेरे शियों को मेरा सलाम।
बोलो हाय जहरा, मिलके बोलो हाय जहरा। जहरा, आपको हमारा कितना ख्याल है बीबी, हम आपका हक अदा नहीं कर पा रहे बीबी, बस चंद कतरे आंसुओं को कबूल कर लीजिए शहजादी। कर ली अली को वसीयत, दे दिया सलाम कयामत तक आने वाले शियों को। ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब से वसीयतें की, कल पढ़ दूंगा बीबी ज़ैनब से जो वसीयतें की। एक बार सुबह तुलू हो गई, हसन और हुसैन मस्जिद में चले गए, अली भी मस्जिद में थे। जहरा ने गुस्ल किया, सफेद लिबास पहना, अपने हुजरे में गई, बिस्तर पर दराज हो गई। उम्मे ऐमन से कहा बाहर खड़ी हो जाओ, अस्मा बिनते उमैस बाहर खड़ी हो जाओ, इज्जा बाहर खड़ी हो जाओ, मेरे हुजरे का दरवाजा बंद कर दो और देखो जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे, मातम करो, मातम मातम मातम, मैं भी मातम कर रहा हूं, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझ लेना जहरा जिंदा है, और जब आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया से चली गई। कनीज़ें कहती हैं हम हुजरे के दरवाजे पर खड़े थे, आवाजें जहरा आ रही थी। एक बार जहरा कभी सुभान अल्लाह कह रही थी, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही थी, कभी अल्लाहु अकबर कह रही थी। आवाज आ रही थी सुब्बुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत वर्रूह, जहरा तस्बीह खुदा कर रही थी। अस्मा कहती हैं एक बार जहरा की आवाज कम होना शुरू हुई, मध्यम होना शुरू हुई, आवाज और कम हुई और कम हुई, यहां तक के जहरा की आवाज बंद हो गई। अब जो हम हुजरे में गए तो जहरा साकित थी, हसन और हुसैन आए, अस्मा ने सर से चादर फेंक कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहरा चली गई, रसूल बेटी को ले गए, माता